तो स्टूडेंट आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो हमारा कंटिन्यूड एक्सरसाइज 8.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में आप देखेंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। एग्जाम में ये आइडेंटिटीज के टोटल क्वेश्चंस है और इससे फ्योर क्वेश्चंस रहते ही हैं बोर्ड एग्जाम्स में या अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। ऐसे नहीं है कि ये क्वेश्चंस सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए होते हैं, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए उसमें भी इस तरह के सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग का 5 का फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज 8.4 का 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को प्रूव करना रहता है जो इक्वल बाईं साइड जो पार्ट रहता है उसको हम लोग कहते हैं LHS। ठीक है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड उसको कहा जाता है। देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं LHS उसको हम लोग कहते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसको LHS हो गया। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बायां पक्ष, बायां पक्ष। ठीक है, और दूसरा क्या हमारा होता है RHS। ये क्या कहलाता है हमारा? R फॉर राइट, H फॉर हैंड और S फॉर साइड। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दायां पक्ष। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दायां पक्ष। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं बायां दायां हिंदी जैसे हम लोग कहते हैं। आपका लेफ्ट हैंड जिस साइड होगा वो LHS हो गया और राइट हैंड आपका जिस साइड होगा वो आपका RHS कहलाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हमने जो लिखा है बोर्ड पर वैसे ही आप कॉपी पर भी देखेंगे। कॉपी पर जब सामने देखेंगे आपका बायां हाथ जिधर होगा वो LHS कहलाया और इक्वल के जो दूसरा साइड हो गया वो क्या हो गया हमारा RHS। अब इसमें दो ऑप्शंस खुले हुए हैं। पहला क्या है, जब हम LHS को सॉल्व करके RHS में जो वैल्यू है उसके इक्वल कर दें, पहला हो गया। दूसरा, अगर आप वैसा नहीं कर पा रहे हैं RHS को सॉल्व करके LHS में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप LHS आ गया तो वो भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन भी है, यहाँ क्या होता है जब आप LHS को सॉल्व करते जा रहे हैं एक जगह जाके आप रुक गए, अब आपको पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, इसके बाद क्या आप क्या करेंगे, वहां रुक जाइए। अब RHS को भी सॉल्व करना आप शुरू कीजिए। RHS को सॉल्व करते हुए आपको केवल उसी पॉइंट तक लाना है जिस पॉइंट तक LHS को लाए। मान लीजिए LHS को सॉल्व करके हमने लाया, उसका वैल्यू हमको लास्ट में आया 5। अब RHS को भी सॉल्व कर रहे हैं, आपको 5 अगर आ गया, इसका मतलब दोनों का वैल्यू क्या हो गया, मैच कर गया। यही काम हम लोग को इसमें करना है। चलिए इसमें पहले हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं। देखिए LHS आप देखेंगे, LHS हमारा दिया हुआ है कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसका क्या दिया हुआ, होल स्क्वायर दिया हुआ, होल स्क्वायर। और RHS में आप देखेंगे किसके टर्म में आपको टर्म दिया है, कॉस के टर्म में। इसका मतलब हुआ कहीं कहीं ये जो LHS का टर्म है उसको हमको किसमें चेंज करना होगा, तो साइन और कॉस में। डायरेक्ट तो कॉस में आप नहीं चेंज कर पाएंगे, तो साइन और कॉस में चेंज करना है। तो हमारा पहला टर्म क्या है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। यहाँ कॉसेक के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा माइनस, बीच में माइनस है तो हम लोग माइनस किया। अब कॉट इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ जो कॉट है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा हमने लिखा इसको। और टोटल का स्क्वायर है तो स्क्वायर देना नहीं भूलना है। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर के भीतर ही हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, इसका आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा। जैसे 2 का एलसीएम 2 होता है, उसी तरह साइन साइन का एलसीएम क्या होगा, साइन। अब जब एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, ऊपर वाला टर्म सेम टू सेम आ जाता है, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा आ जाएगा। इस टोटल का स्क्वायर हमको नहीं छोड़ना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, RHS में 1 माइनस कॉस है ऊपर में। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, जैसे आपको सपोज कीजिए कोई टर्म दिया है x/y, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है।
इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। इसको आप एकदम आसान एकदम लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ देखिए ऊपर है वन माइनस कॉस, अब बाय है साइन और टोटल का स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, अब बाय नीचे साइन है ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाले को रहने दीजिए वैसे ही, क्यों, इसलिए हम लोग को आरएचएस में वन माइनस कॉस लाना है, उसको वैसे ही रहने देना है, तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए वन माइनस कॉस थीटा इसका क्या हो गया ये होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, अब साइन को हमको चेंज करना है, आरएचएस के डिनोमिनेटर में देखिए क्या है वन प्लस कॉस थीटा है, तो कॉस में उसको भी चेंज करना है, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, इसको कॉस में चेंज कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप में वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हमने उसी तरह छोड़ दिया, अब इसको हटाना है स्क्वायर को, कैसे हटेगा तो देखिए कैसे हटेगा, यहाँ वन है, वन का पावर आप कितना भी ले उसका वैल्यू वन ही आएगा, वन का स्क्वायर करेंगे वन, वन का पावर थ्री देंगे कितना आएगा वन, वन का पावर फोर करेंगे उसका भी वैल्यू वन आएगा, पावर थ्री फोर नहीं करना है पावर टू करना है, वन का यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते, अब माइनस यहाँ जो cos स्क्वायर थीटा है इसका मतलब क्या होता है cos थीटा का होल स्क्वायर, तो इस तरह से हमने इसलिए लिखा आप समझ सके ये फार्मूला हमारा बन रहा है वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी जो ए माइनस बी हो जाता है। ऊपर वाले टर्म को याद रखें कि आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला टर्म हमारा रह जाएगा वन माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, नीचे वाले टर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हमारा क्या है वन और बी क्या है कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा वन प्लस कॉस थीटा इनटू वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है एक्स इंटू एक्स, जैसे 5 का स्क्वायर इसका मतलब होता है 5 इंटू 5, उसी तरह यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, इसको हम लोग उसी टर्म में कर देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है 1 माइनस कॉस एंड इंटू 1 माइनस कॉस, देखिए जैसे एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, उसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर के होल स्क्वायर को लिखे 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। अब आप देखेंगे ये 1 माइनस कॉस ऊपर भी है नीचे भी है, ये हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या, जो बचा वो देखिए आपका आरएचएस होगा 1 माइनस कॉस थीटा हमारा ऊपर बच गया और 1 प्लस कॉस थीटा हमारा नीचे बच गया, देखिए यही टर्म हम लोग का क्या था आरएचएस में, इसका मतलब क्या हो गया तो हमारा एलएचएस का वैल्यू है वो किसके इक्वल है आरएचएस के वैल्यू के इक्वल है, यहाँ लिख देंगे इक्वल टू आरएचएस, यहाँ लिख देंगे प्रूफ, ये आपने इसको क्या कर दिया प्रूफ कर दिया, या आप ऐसे भी लिखा जाता है देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस का मान किसके इक्वल हो गया तो आरएचएस के इक्वल। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिटीज का, एक्सरसाइज कंटिन्यू एक्सरसाइज नंबर 8.4 है उसका सेकंड, तो इसमें इस आइडेंटिटी में देखिए एलएचएस में क्या दिया हुआ है, एलएचएस में दिया हुआ है cos a by 1 plus sin a और इसी को पलट दिया प्लस 1 plus sin a by cos a इक्वल टू कितना प्रूव करना है आपको 2 sec a प्रूव करना है। तो इसमें हम लोग देखिए सबसे पहला हम लोग एलएचएस लेते हैं, एलएचएस में आपको देखिए आरएचएस में सेट में प्रूव करना है, लेकिन अभी आप इसको सेट में कन्वर्ट नहीं कीजिए, आप इसको सिंपली जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही करते जाइए, तो कैसा दिख रहा है एडिशन वाला दिख रहा है, हमको इसको जोड़ना है क्योंकि यहाँ प्लस का साइन दिया है, तो सिंपली आप इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ेंगे इसका डिनोमिनेटर देखिए कितना है 1 plus sin a, इसका डिनोमिनेटर क्या है तो cos a है,
अलग अलग डिनोमिनेटर है, अलग अलग नीचे में टर्म्स दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको फ्रैक्शन है, कोई भिन्न है जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग है, हर अलग है, 2 और 3, उसका एलसीएम क्या हो जाता है, 2 इंटू 3 6 हो जाता है। अगर 5 और 6 का एलसीएम निकालना है तो 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 30। उसी तरह इस दोनों का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इनटू क्या होगा, कॉस ए। दोनों का प्रोडक्ट हमारा एलसीएम होगा। सिंपली जैसे जोड़ रहे हैं वैसे ही यहाँ जोड़ रहे हैं, इसका एलसीएम, इस दोनों का प्रोडक्ट हमने एलसीएम ले लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो इसका हर है डिनोमिनेटर, उससे इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो 1 प्लस साइन ए से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, कटेगा। देखिए कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हमने 1 प्लस साइन ए और इनटू क्या है हमारा, कॉस ए। इसको हमने डिवाइड किया कितना से, तो 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, कटेगा। बचेगा क्या, कॉस। डिवाइड करने के बाद तो हम लोग क्या करते हैं, जितना बचा उसको इसके ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई। जब बचा हमारा कॉस और ऊपर में क्या है, कॉस। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। उसी तरह कॉस इंटू कॉस हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस, दूसरे टर्म को भी उसी तरह करना है, cos से इसके एलसीएम को डिवाइड करेंगे। यही पर अगर सपोज कीजिए 1 प्लस साइन ए से ना डिवाइड करके हम किससे डिवाइड करें, cos से डिवाइड करें, तो हमारा cos क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 1 प्लस साइन। अब 1 प्लस साइन और यहाँ है हमारा 1 प्लस साइन। 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हम। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, तो देखिए ये हमारा हो गया cos स्क्वायर ए प्लस, अब इसको ब्रेक करना है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक कैसे करेंगे, 1 को आप ए मान लेंगे और साइन ए को क्या मानेंगे, बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2ab ये आ गया। अब डिवाइडेड बाय ये हमारा होगा 1 प्लस साइन ए। इसको आपको कुछ नहीं करना है, वो ध्यान रखना है, इसको हम कुछ नहीं कर रहे। अब ये हमारा क्या होगा वो देखिए, तो यहाँ देखेंगे 1 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया 1, और उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ है cos स्क्वायर ए, यहाँ क्या है प्लस साइन स्क्वायर ए। अब फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। यहाँ भी ये साइन स्क्वायर ए है और cos स्क्वायर ए है, तो इस दोनों का सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक 1 हमको यहाँ से आया, कहाँ से 1 आएगा, 1 का स्क्वायर था उसको हमने लिखा 1, और दूसरा 1 आया साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, दोनों तो प्लस में, बीच में 1 स्क्वायर है लेकिन प्लस में तो है, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर वहां से आया 1, और लास्ट में जो बच गया, बचा क्या, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो यहाँ आ गया 2, और साइन ए है इसको आपको साइन ए लिख देना है बाय, नीचे वाले को उसी तरह छोड़ दीजिए, 1 प्लस साइन ए इनटू क्या है cos ए। अब इस यहाँ देखिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ये हमारा हो गया 2, और दूसरा टर्म क्या है 2 साइन ए, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया, डिवाइडेड बाय जो बचा है 1 प्लस साइन ए इनटू cos ए। नीचे वाले टर्म को हमने कुछ नहीं किया है। अब ऊपर वाले टर्म में आप देखिए 2 दोनों है, प्लस के बाईं तरफ भी 2 है और प्लस के दाहिनी तरफ भी 2 है, तो 2 दोनों में से क्या करना है, कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ फ्रेश हम लिखते हैं इसको, या इसी को यहाँ लिखे, यहाँ 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेके क्या बचेगा, यहाँ 2 जो है यहाँ से 2 हट गया, बचा क्या 1, क्योंकि 2 मतलब यहाँ ये भी आप समझ लें
टू का मतलब हो गया 2 इंटू 1, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इसमें से अगर 2 आप एलिमिनेट कर देंगे तो बचेगा कितना 1, यहाँ बच जाएगा 1। ऐसा नहीं कि 2 कॉमन ले लिए तो हम 0 लिख देंगे, कुछ नहीं बचा, कुछ बचा है 1। आप वहां फैक्टर से फैक्टराइज उसको कर रहे हैं तो सब कुछ निकल गया तो वहां 1 बच जाएगा प्लस। अब यहाँ का 2 साइन ए तुमने आपने कॉमन ले लिया, बचा कितना साइन ए, यहाँ बच गया साइन ए डिवाइडेड बाय जो नीचे है उसको उसी तरह छोड़ दीजिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये नीचे का टर्म हमको बच गया। अब देखेंगे इसमें 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए दोनों तरफ है ऊपर और नीचे, ये 1 प्लस साइन ए हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो बचा क्या बाई कॉस ए, ये बच गया। देखिए ऊपर में बच गया 2 और नीचे क्या बचा कॉस ए। अब आपको आरएचएस में लाना क्या है 2 सेक ए। देखिए यहाँ 2 सेक ए है, ये कैसे आएगा, जैसे हम इस 2 को 2 बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं तो 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, ये आप लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। आप फार्मूला जानते हैं 1 बाई कॉस ए इक्वल टू क्या होता है सेक ए, ये हमारा हो गया 2 और 1 बाई कॉस हो गया सेक, ये सेक ए। देखिए यही हमारा क्या था आरएचएस था, यहाँ लिख देंगे इक्वल टू आरएचएस, तो इसको हमने प्रूव कर लिया आरएचएस आ गया। इस तरह से और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे बनाएंगे।